मधुबनी में एक लड़के की मौत होती है, पुलिस कुछ और कर रही है, परिवार कुछ और कर रही है। दोनों का जो है बात मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। एक तरफ जहां अब ये बात सिर्फ परिवार तक नहीं रहा है, अब ये बात प्रशासन और राजनीतिक में जो है ये मामला फंसता हुआ दिख रहा है और वहां तक पहुंच भी गया है। क्या है पूरा मामला, आपको इसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, निर्भय हिंदुस्तान देख रहे हैं, मेरा नाम विनय कुमार है। क्या है मधुबनी के एक लड़का, जिसका नाम है रोशन यादव, जो मधुबनी जिला के एक गांव लगता है बलात गांव, वहीं पर जो है आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीना पहले उसे गिरफ्तार के लिए आता है और उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद होने के बाद जो है उसकी अचानक तबियत बिगड़ता है। ऐसा पुलिस प्रशासन का दावा है कि उसकी जो है तबियत बिगड़ने के बाद जो है वह उसको अस्पताल रहता है। 10 अगस्त का दिन होता है और 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और जैसे ही भर्ती कराता है तो फिर उसकी डॉक्टर ने मृत घोषित कर देता है। अब सवाल उठता है कि अगर इतना कुछ अगर हो रहा था रोशन यादव के साथ में, तो क्यों नहीं प्रशासन जो है उसके गार्जियन को, उसके विवाह को ये सूचना दी थी। ये सूचना उसको क्यों नहीं दी थी कि आपके बेटे की तबियत खराब हो चुकी है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और जब ये पूरी कहानी हो जाती है तब कहते हैं आपके बेटे की मौत हो चुकी है और या तो आत्महत्या कर लिया है या आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है। अब ये क्या है पूरा मामला, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम होगा, जांच की रिपोर्ट से मालूम होगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि पुलिस इसे अब तक क्यों छिपा रही है। लेकिन बिहार के राजनीतिक में अब ये बड़ा सा घमासान मचने लगा है और राजनीतिक की इसमें एंट्री हो चुकी है, राजनीतिक स्वरूप अलग हो चुका है और इसमें जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी पूछ चुके हैं। 10 दिन का अल्टीमेटम एसएसपी को दे दिया है कि 10 दिन के अंदर में इस मौत का जो है पुष्टि हो जाना चाहिए। आखिर किसने इसे जघन्य अपराध को किया है। आइए इस वीडियो को पहले सुनते हैं कि क्या प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस बारे में। ठीक है जैसा कि आप लोगों को पता है, अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गांव है बिलाट, वहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्ज़ाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि परिवार का इल्ज़ाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहीका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज़ पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहीका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहीका थाना में लोगों से, अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा है। 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन यह है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में भी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, कारा में यहाँ उसकी डेथ हुई है। तो एसएसपी साहब ने 2 बातें कही हैं। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है। एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का, कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो एक जांच है जो कि जिला प्रशासन को करना है। एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि उसने आत्महत्या की है या मारपीट की वजह से उसकी जान गई है। लेकिन उससे जो बड़ा पहलू ये है कि जो 27 मई को जिला पुलिस ने, रहीका थाना ने इनके बच्चे को जो अरेस्ट किया था, उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की है। और एसएसपी महोदय ने आज ये कहा है कि 10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, और अगर अरेस्ट किया गया तो क्यों इनको लिखित सूचना नहीं दी गई। रहीका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया। इन सारी बातों को जांच करके 10 दिन के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊंगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। ये रहीका थाना के मामले की बात है। दूसरा, जो मंडल कारा में रहते हुए उसकी डेथ हुई है वो जांच का विषय है, वो जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 या 3 दिन में उन्होंने कहा है आ जाएगी। डीएम उसमें इन्वॉल्व है, एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। तो एसएसपी साहब का ऐसा कहना है कि उसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, चूंकि कारा के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हुई है तो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से वो जांच को किया जाएगा। तो पहले पहलू की जिम्मेवारी जिला पुलिस प्रशासन की है, वो उन्होंने जिम्मेवारी स्वीकार की है, उन्होंने जांच की बात स्वीकार की है, 10 दिन का समय सीमा तय किया है। रहीका पुलिस थाने की भूमिका या उससे जुड़े हुए कोई भी पुलिस पदाधिकारी की कोई भूमिका जो भी रही होगी उसकी जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे 10 दिन के अंदर। सर, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पुनरावृत्ति ना हो ये तो प्रशासन का, सरकार का मामला है। हम लोग तो बस यही उनसे आज आग्रह करने आए थे कि जो पीड़ित परिवार है, बहुत गरीब घर के लोग हैं, देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में, इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। तो 10 दिन का टाइम उनको हम लोग दे रहे हैं। 3-4 दिन अभी तो इनका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ इनके बच्चे का, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस मामले को जिले के ऊपर हम लोग डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। लेकिन मेरा अभी भी आग्रह यही होगा यहाँ के प्रशासन से, डीएम से, यहाँ के एसएसपी से। देखा दोस्तों आपने कि वीडियो में प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि किसी भी हद तक अगर 10 दिन में अगर रिपोर्ट नहीं आता है, मुझे नहीं पकड़ाता है, तो बिहार के डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी तक ये मामला पहुंचेगा और फिर आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे और देखेंगे, मुद्दा उठाएंगे इसको यहाँ। तो देखिए क्या रोशन यादव को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। परिवार का जो आरोप जो है वो लगातार जो है प्रशासन पर लगातार किया जा रहा है कि प्रशासन ने उनके बेटे को मार डाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ परिवार के ग्रामीण और लोग सभी कह रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और 1 नौकरी की मांग कर रही है। अब देखते क्या क्या होता है इस मामले पर, क्योंकि अब तक जो है विपक्ष का नेता भी जो है इस पर किसी भी तरह से जो कोई जो है मामला को नहीं उठाया है। 2 यादवों की बात करते हैं, यादव का नेता है, उस यादव की आज एक मौत हो चुकी है, फिर भी उसकी आवाज आज नहीं उठे। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर जो है वो लगातार, चाहे वो किसी भी समुदाय का लोग हो, उनकी बातों को उठाते हैं, चाहे भरत तिवारी का एनकाउंटर हो, चाहे इसके अलावा जो है पटना में जो एक एनकाउंटर हुआ था उसकी हो। इस तरह से कई सारे में जो है प्रशांत किशोर जो इन सब के बीच में जाते हैं और उनकी बात उठाते हैं। बाकी आप सबका क्या राय है, आप सबका क्या विचार है, जरूर अपना राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।